आंद्रे अर्पाड बुशोन, जिनका जन्म 27 जनवरी 1963 को हुआ था, 1986 में न्यूयॉर्क में हेज फंड्स की दुनिया में कदम रखा। यह वित्त के क्षेत्र में उनकी अद्भुत यात्रा की शुरुआत थी। बुशोन की उद्यमशील भावना ने उन्हें ईआईएम ग्रुप की स्थापना और अध्यक्षता के लिए प्रेरित किया, जो फंड ऑफ फंड्स उद्योग में एक प्रमुख नाम है। उनके नेतृत्व ने ईआईएम को वित्तीय क्षेत्र में एक शक्तिशाली संस्था में बदलने में मदद की। वित्तीय सफलता से परे, बुशोन परोपकार के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध हैं। वे विभिन्न धर्मार्थ कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपनी संपत्ति और प्रभाव का उपयोग करते हैं। बुशोन की वित्तीय समझदारी ने उन्हें उल्लेखनीय पहचान दिलाई है। फ्रेंच बिजनेस मैगजीन चैलेंजर के अनुसार 2013 में उनकी कुल संपत्ति का अनुमान 500 मिलियन यूरो था, जो वित्तीय क्षेत्र में उनकी प्रमुखता को दर्शाता है। अर्पाड बुशोन एक फ्रांसीसी वित्त विशेषज्ञ हैं, जिनकी कुल संपत्ति $1 अरब है। अर्पाड बुशोन के पिता पास्कल बुशोन बहुआयामी पृष्ठभूमि से थे। वे फ्रांसीसी सेना के पूर्व अधिकारी और अल्जीरियाई युद्ध के अनुभवी थे, जिनके बाद उन्होंने वित्त के क्षेत्र में करियर बनाया। उनकी मां फ्लोरेंस फ्लॉकी हार्कोट स्मिथ इंग्लैंड से थीं और एक समय में समाज की उच्च श्रेणी की युवती रह चुकी थी। इस जोड़े ने पेरिस में एक दूसरे से मुलाकात की थी और उन्होंने अपने बेटे का नाम आरपाड प्लेश के नाम पर रखा, जो एक हंगरी में जन्मे बैंकर थे और फ्लोरेंस के परिवार से गहरे संबंध रखते थे। आरपाड प्लेश फ्लोरेंस के सौतेले पिता और दादा दोनों थे और उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनके कई प्रभावशाली संबंध थे, जिनमें इटली के सबसे धनी व्यक्ति और फिएट के पूर्व प्रमुख जियानी एग्नेली के मार्गदर्शक बनना शामिल है। अर्पाड बुशोन के पारिवारिक संबंध और भी विस्तृत हैं। उनकी मौसी जोआना हार्कोट स्मिथ टिमोथी लीरी की साथी थी, जो काउंटर कल्चर आंदोलनों से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति थे। दिलचस्प बात यह है कि लीरी 1960 के दशक की शुरुआत में नीना वॉन श्लेबर्ग से विवाहित थे, जो बाद में अर्पाड की साथी उमा थर्मन की मां बनी। अर्पाड बुशोन को बचपन से ही आर्की उपनाम से पुकारा जाता है, जो उनके नाम अर्पाड और उनकी मां के उपनाम फ्लॉकी का संयोजन है। कुछ स्रोतों का दावा है कि बचपन में बुशोन ने फ्रांस में घर घर जाकर टूथपिक बेचे थे, हालांकि वे स्वयं इस बात से इनकार करते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा फ्रांस और स्विट्जरलैंड के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट रोल स्विट्जरलैंड में प्राप्त की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद बुशोन ने फ्रांसीसी सेना में अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा पूरी की, जहां उन्होंने एक चिकित्सकीय सहायक के रूप में कार्य किया। इस अनुभव ने उनमें अनुशासन के प्रति गहरी समझ विकसित की और उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्पाड बुशोन ने हेज फंड उद्योग में 1986 में अपने करियर की शुरुआत डुबिन सुएका सुशेया में की। बाद में उन्होंने पॉल ट्यूडर जोन्स द्वारा संचालित ट्यूडर इन्वेस्टमेंट्स में विपणन मार्केटिंग की भूमिका निभाई। 1991 में बुशोन ने ईआईएम ग्रुप की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हेज फंड्स के बढ़ते संस्थागत बाजार को फंड ऑफ फंड प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना था। नवंबर 2001 में बुशोन के नेतृत्व में ईआईएम को अमेरिकी एफबीआई द्वारा अल कायदा की वित्तीय गतिविधियों का पता लगाने में सहायता के लिए आमंत्रित किया गया। हालांकि एफबीआई ने स्पष्ट किया कि ईआईएम इस जांच का लक्ष्य नहीं था और उसने पूरी तरह से सहयोग किया। दिसंबर 2013 में अर्पाड बुशोन ने अपनी ईआईएम ग्रुप का स्विट्जरलैंड की सूचीबद्ध निवेश कंपनी गोटेक्स फंड मैनेजमेंट होल्डिंग्स के साथ विलय कराया, जो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। विलय के बाद जुलाई 2015 में बुशोन ने गोटेक्स फंड मैनेजमेंट के अंतरिम कार्यकारी अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद संभाला, जो कि जोकिम गोचाल का स्थान लेने के लिए एक अस्थायी नियुक्ति थी, जब तक कि स्थायी अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता। बाद में गोटेक्स फंड मैनेजमेंट ने पुनः ब्रांडिंग की प्रक्रिया अपनाई और लमेक्स के रूप में सामने आया। हालांकि कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और 5 वर्षों में $55 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जून 2020 में यह कंपनी स्विस स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दी गई। यह डीलिस्टिंग अर्पाड बुशोन के हेज फंड मैनेजर के रूप में करियर का समापन साबित हुआ और उनके पेशेवर सफर का एक युग समाप्त हो गया। अर्पाड बुशोन का व्यक्तिगत जीवन भी महत्वपूर्ण मोड़ों और परिवर्तनों से भरा रहा है। 1996 में बुशोन ने ऑस्ट्रेलियाई सुपरमॉडल एल मैकफर्सन के साथ एक संबंध शुरू किया। उनके 2 बेटे हैं, अर्पाड फ्लिन बुशोन, जिसे आमतौर पर फ्लिन कहा जाता है, जिसका जन्म फरवरी 1998 में न्यूयॉर्क में हुआ,
और ऑरेलियस साई एंड्रिया बुशोन, जिसका जन्म फरवरी 2003 में लंदन में हुआ। यह परिवार लंदन में रहता था जब तक कि जुलाई 2005 में उनका अलगाव नहीं हो गया। मैकफर्सन से अलग होने के बाद 2007 में बुशोन ने अमेरिकी अभिनेत्री उमा थर्मन को डेट करना शुरू किया। इस जोड़े ने जून 2008 में सगाई की घोषणा की, लेकिन दिसंबर 2009 में उनका रिश्ता टूट गया। इसके बावजूद जुलाई 2012 में बोस्टन में उनकी बेटी रोजालिंड अरुषा अर्कादीना अल्तालो ने फ्लोरेंस थर्मन बुशोन, जिसे लूना कहा जाता है, के जन्म के बाद वे फिर से साथ आए। हालांकि अप्रैल 2014 में उनकी सगाई दोबारा टूट गई। जनवरी 2017 में थर्मन और बुशोन के बीच अपनी बेटी की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई हुई, जिसमें बाद में थर्मन को प्राथमिक शारीरिक अभिरक्षा प्राइमरी फिजिकल कस्टडी प्राप्त हुई। अपने व्यक्तिगत जीवन के अलावा बुशोन ने कई उल्लेखनीय व्यावसायिक उपक्रमों में भी भाग लिया है, जिनमें 2012 में न्यूयॉर्क की फिलिप्स नीलामी में एंडी वारहोल की पेंटिंग माओ को $12 मिलियन में बेचना शामिल है। अर्पाट बुशोन वेंचर परोपकार वेंचर फिलैंथ्रोपी के मुखर समर्थक हैं, जो एक ऐसी रणनीति है जिसमें व्यापार प्रबंधन की विधियों को परोपकारी कार्यों में लागू किया जाता है ताकि उनके प्रभाव और प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। ARK एब्सोल्यूट रिटर्न फॉर किड्स के संस्थापक, न्यासी और निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में बुशोन ने संगठन के उद्देश्य और संचालन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि उन्होंने 2009 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, फिर भी वे संस्थापक अध्यक्ष और ARK US के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे हैं और निधि संग्रह एवं पहलों की निगरानी में अहम भूमिका निभाते हैं। RK का मुख्य उद्देश्य हेज फंड उद्योग से परोपकारी दान प्राप्त करना है, ताकि उन बच्चों की मदद की जा सके जो दुर्व्यवहार, बीमारी और गरीबी जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। संगठन इन धनराशियों को ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाता है जो पूर्वी यूरोप, दक्षिण अफ्रीका और UK में बच्चों के जीवन को शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से रूपांतरित करने का कार्य करते हैं। वार्षिक ARK डिनर, जिसे बुशोन ने शुरू किया था, एक प्रमुख निधि संग्रह कार्यक्रम है जो उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों और मशहूर हस्तियों को आकर्षित करता है, जो इस चैरिटी के उद्देश्य का समर्थन करने के लिए एकत्र होते हैं। पिछले वर्षों के प्रमुख मेहमानों में बिल क्लिंटन, जॉर्डन की रानियां और कैम्ब्रिज के ड्यूक और डचेस शामिल रहे हैं, जिससे इस चैरिटी की पहुंच और प्रभाव और बढ़ गया है। ARK विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय है, जिनमें अफ्रीका में एड्स उपचार प्रदान करना, बुल्गारिया और रोमानिया में बच्चों को देखभाल प्रणालियों से बाहर निकालना और भारत में वंचित बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर तैयार करना शामिल है। इसकी शाखा संस्था ARK एकेडमीज के माध्यम से ARK 8 स्कूल संचालित करता है, जिनमें से 6 लंदन में स्थित हैं। इन स्कूलों का उद्देश्य वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। अर्पाट बुशोन का मानना है कि परोपकारी कार्यों में उद्यमशील सिद्धांतों को लागू करके ARK जैसे संगठन बच्चों के जीवन में सार्थक बदलाव ला सकते हैं। वे परोपकार में नवाचार के माध्यम से जीवन को बदलने की क्षमता पर जोर देते हैं। अर्पाट बुशोन अन्य परोपकारी प्रयासों में भी शामिल हैं। वे एल्टन जॉन एड्स फाउंडेशन के संरक्षक हैं और थियोडोरा चिल्ड्रंस ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य हैं। ईगल डॉक्टर्स नामक कलाकारों के अस्पताल में बच्चों को मनोरंजन प्रदान करके उनके जीवन में खुशी लाते हैं। अर्पाट बुशोन वर्तमान में लमेक्स एसेट मैनेजमेंट के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने EIM की स्थापना की और पहले उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे लमेक्स ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक फ्रांसीसी नागरिक के रूप में बुशोन वर्तमान में कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। अर्पाट बुशोन की हेज फंड क्षेत्र में विशेषज्ञता के कारण उन्हें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और अमेरिका में कई नियामक संस्थाओं के पैनलों में एक उद्योग विशेषज्ञ के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। उनके विचारों और योगदानों ने वित्तीय उद्योग में नियामक ढांचे और प्रथाओं को आकार देने में सहायता की है। 2011 में जब कैम्ब्रिज के ड्यूक और डचेस ने विवाहित जोड़े के रूप में अपनी पहली आधिकारिक सार्वजनिक उपस्थिति के लिए एक विशेष अवसर की तलाश की, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से ARK चैरिटी बॉल में भाग लेना चुना, जिसका आयोजन करिश्माई हेज फंड मैनेजर अर्पाट बुशोन ने किया था। इस समय तक बुशोन की वार्षिक परोपकारी सभाएं व्यापक रूप से प्रसिद्ध हो चुकी थीं। 2007 में अपने दोस्तों में आर्की के नाम से जाने जाने वाले बुशोन ने केवल एक शाम में एब्सोल्यूट रिटर्न फॉर किड्स आरके के लिए 27 मिलियन पाउंड की चौंका देने वाली राशि जुटाई थी। यह निधि संग्रह उपलब्धि ऐसे आयोजनों के लिए एक नया मानक बन गई।
इस गाला में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने उद्घाटन भाषण दिया और प्रिंस ने प्रस्तुति दी। यहां तक कि मैडोना ने वार्म अप परफॉर्मेंस दी थी। अर्पाट बुशोन, जो पहले हॉलीवुड अभिनेत्री उमा थर्मन से सगाई कर चुके थे, हाई फाइनेंस की दुनिया में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। 2002 में शुरू हुए उनके चैरिटी डिनर के लिए एक टेबल की कीमत 1 लाख पाउंड तक जाती थी। खास बात यह है कि बुशोन के विस्तृत संपर्कों के नेटवर्क ने उन्हें इन टेबलों का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 1/3 स्वयं बेचने में सक्षम बनाया।